नमस्कार बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा होगा जिसमें हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ये टॉपिक दोस्तों आपके लिए जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक यानी कह सकते हैं आपके क्लास लेवल में तो है ही है, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस वीडियोस को बिना लेट किए हुए आइए देखते हैं, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। सारी चीजें आज बात करें हम इसमें कि स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हार्मोन्स क्या होता है, और प्लांट के अंदर जब नर्वस सिस्टम आया नहीं तो फिर वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है, कोऑर्डिनेट कैसे करता है। ह्यूमन के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे पास आप समझ सकते हैं नर्वस सिस्टम होता है। तनी भैया आपको कोई सुई भी चुवा देता है, जैसे आप छटपटाते हैं, जैसे मेंढा। अब मेंढा की तरह मुंह बनाते हैं क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम है। कोई अगर मान लीजिए पेन है और गर्म तावा लेके कुछ छुआ दे आपको, तो जैसे आप कूदोगे दूधू बित्ता। ये कैसे हो पा रहा है? बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। लेकिन प्लांट में नहीं तो सब वो कैसे मैनेज करता होगा? तो ड्यू टू जस्ट प्रेजेंस ऑफ द केमिकल दैट इज कॉल्ड द हार्मोन्स, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में निकलता है। देखिए कहते हैं कि एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, किसी भी चेंज होने की वजह से एनवायरनमेंट में क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है ये रिस्पॉन्स करता है या कह सकते हैं रिएक्ट करता है। इसको बोलते हैं स्टिमुलस, और इसी का प्लूरल फॉर्म में स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे टच मी नॉट, जिसको आप कहते हैं मिमोसा ब्यूटिका, छुई हुई, अभी आप उसको क्या करते हैं टच कर दीजिए तो देखिए वो अपने आप चेंज हो जाता है, अपने डायरेक्शन को कर लेगा। जो इस स्टिमुलस को दोस्तों डिटेक्टेड किया जाता है, यानी डिटेक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ सेल, उस सेल का नाम क्या होता है? उसी का नाम है रिसेप्टर। यानी स्टिमुलस जिस ग्रुप ऑफ सेल से डिटेक्ट किया जाता है, पता किया जाता है, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या हमारे लिए तो रिसेप्टर तो काम करता है। जैसे आंख है, आई है तो साउंड रिसेप्टर है, आई रिसेप्टर है। ईयर, अब देखिए आंख, आई में क्या होता है दोस्तों? देखने के लिए। ऐसे कान है, ईयर, सॉरी ये आई है तो इसको हम बोल सकते हैं सी, यानी कि चीजों को विजुअल करने के लिए। ईयर है साउंड के लिए, नोज है स्मेल करने के लिए, टंग है कोई चीज टेस्ट करने के लिए, वहीं स्किन है सेंसिटिव के लिए, यानी आपको फील कराने के लिए कि बाहर का वातावरण कैसा है। अब ठंडी है तभी तो आप ब्लेजर में दिखाई पड़ते हो, कोट में दिखाई पड़ता हूँ। अभी गर्मी में आप ऐसे जैकेट और ब्लेजर तान करके घूमोगे नहीं ना, बिकॉज हमारी बॉडी समझ सकती है कि हमारे अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो बाहर की दुनिया से कैसे तुम अपनी बॉडी को मैनेज करते हो, यही तो हमारा स्टिमुलस बाहर वाला हमको प्रभावित करता है। और हम क्या है, हमारी बॉडी में रिसेप्टर लगा हुआ है स्किन वाला, तो ध्यान से हम फील कर लेते हैं कि दादा सेंसिटिव बॉडी है, ठंडी बहुत है, कपड़ा पहन लो नहीं तो टिकट कट जाएगा बहुत दूर जहां से आने का रास्ता नहीं है। फिर देखो 5 तरीके के रिसेप्टर होते हैं: फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर जो कि टेम्परेचर के लिए होता है, थर्मो रिसेप्टर जो कि आप समझ लें टच के लिए होता है। तो ये 5 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं। प्लांट के अंदर दोस्तों नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? हार्मोन्स होता है, अपने आप को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए। कंट्रोल मतलब आपकी पूरी बॉडी को कैसे कौन रोकता है, कौन थामता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स यानी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसको मैनेज करता कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इट कैन बी कंट्रोल टू ऑल द ग्लैंड्स, वही दादा है ना, तो घर का बुजुर्ग हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ऐसे बॉडी का बुजुर्ग है, समझ आया? तो हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? क्या करना, कब करना, क्यों करना, ये सारी चीजें कंट्रोल करना है। बॉडी के अंदर सारे अंग प्रॉपर रूप से मिलजुल करके क्या करें, काम करते रहें, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट करना। तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, समझेंगे? देखिए रिस्पॉन्स के प्लांट, इसके अंदर हार्मोन्स होता है जो कि केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट में प्लांट में क्या होता है, निकलता है। प्लांट के अंदर दोस्तों जो मूवमेंट होता है 2 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिक होता है, नेस्टिक मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट कहता है, देखिए ग्रोथ रिस्पॉन्स दैट द रिजल्ट इन द मूवमेंट, यानी जो ग्रोथ को रिस्पॉन्स करता है वो रिजल्ट क्या है? इन द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट। प्लांट थोड़ा ना मूव करता है कि प्लांट है यहाँ था तो कल वहां पहुंच जाएगा, नहीं, प्लांट के पार्ट मूवमेंट करते हैं। तो वो जो प्लांट के पार्ट मूवमेंट करते हैं या तो टूवर्ड या तो अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। अब तुम लाइट धड़ाधड़ जलाए हो तो या तो लाइट की दिशा में आएगा या तो लाइट की दिशा के उस पार चला जाएगा। तो ये जो जलवा है ये करता है ये। इस आधार पर आप देखिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो ट्रॉपिज्म क्या करता है? स्टिमुलस की तरफ आओ या स्टिमुलस के दूर जाओ। तो ये हमारा क्या है? ट्रॉपिज्म है, जो कि पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के हैं। देखिए फोटो रिसेप्टर जो मूवमेंट करता है इन द रिस्पॉन्स टू द लाइट, लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करेगा। लाइट तुम जलाओगे मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा, ये समझे ना? तो फोटो रिसेप्टर है। जैसे सनफ्लावर, सनफ्लावर हमेशा दीदार करता है सन का, जिस तरफ उसको सन मिलेगा उस दिशा में अपनी मुंह खड़ी करके खड़ी हो जाएगी कि साहब उधर है, इधर देखेगी आगे सन
तो साहब इधर है। तो इस प्रकार से अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। तो ये बताते हैं फोटो रिसेप्टर के रूप में इसको हम जानते हैं। फिर देखेंगे जैसे स्टेम हमेशा टुवर्ड द लाइट, यानी स्टेम सन की तरफ होता है, लाइट की तरफ होता है, तो वो पॉजिटिव है। अब उसके अगेंस्ट कौन है? रूट। जड़ नीचे जा रही है, सनलाइट ऊपर आ रही है, तो सन की दिशा में स्टेम जा रहा है, वो पॉजिटिव है। और सन की विपरीत दिशा में रूट जा रहा है, तो वो हमारा कैसा? दैट इज अ नेगेटिव ट्रोपेसिंग के रूप में जाना जाता है। फिर आता है जियोट्रोपेसिंग। जियो मतलब ग्रेविटी, वही जो न्यूटन चाचा ने खोजा था ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से आज हम जानते हैं कि पृथ्वी की ओर कोई भारी से भारी पिंड चाहते हैं कि वहीं पर आ जाए, राइट। तो ग्रेविटेशनल यानी जियोट्रोपेसिंग कहता है ग्रेविटी की दिशा में। जब हमेशा ग्रेविटी की ओर जाता है, धरती की ओर, तो वो पॉजिटिव है। सूट हमेशा यानी रूट स्टेम वो ग्रेविटी के विपरीत चला जाता है, दैट इज द नेगेटिव। ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें आता है हाइड्रोट्रोपिज्म के। हाइड्रो माने पानी, जो पानी की प्रति क्या सेंसिटिव होगा। जैसे कि पानी की तरफ जड़ जाता है रूट, तो रूट पॉजिटिव होगा और शूट क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है ना। फिर आते हैं कीमो। कीमोट्रोपिज्म देखो, कीमो माने केमिकल। अरे भैया केमिकल ना जान लेना मतलब, तो केमिकल के प्रति जो एक्टिवेट करता है, सेंसिटिव होता है। तो ये समझिएगा जैसे पॉलन ट्यूब देखा है, पॉलन ट्यूब पिस्टिल एंड पॉलन ट्यूब, इन दोनों का आपस में इंस्ट्रक्शन का पता है ना, आपस में इंटर करते हैं। तो पॉलन ट्यूब हमेशा किसकी तरफ भागता है? स्टीमा की तरफ भागता है, क्योंकि स्टीमा से केमिकल निकलता है। तो केमिकल की तरफ भागना चाहते हैं वो लोग, और जाके धमाधम फ्यूज करते हैं, धड़ा धड़ा के प्रोसेस आगे बढ़ा लेते हैं। थिगमो माने टच करना, तो टच करेगा कौन? टच करने की वजह से कोई बौखला जाए, जैसे टच मीनार को छू लो तो पेड़ झलक जाता है, तो ये भी है टच की दशा में बेकार हो गया। वहीं पर कुछ प्लांट्स होते हैं जो सपोर्ट मांगते हैं कि मुझे जिंदगी को जियाने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सपोर्ट कर दो। जैसे लौकी का बौका, मटर का टेंड्रिल, ये सब आप इसको ग्रो करवाना चाहते हैं तो उसके नीचे एक बांस लगा देते हैं, एक लकड़ी लगा देते हैं, जिससे वो आगे क्या ग्रोथ कर सके, तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। नेस्टिंग मोमेंट क्या है? ये तो ट्रोपिज्म में जो डायरेक्शन में जाता है सन के, जिधर स्टिमुलस देगा उधर मैं चला जाऊंगा, तो मेरा ये ट्रोपिज्म है। लेकिन नेस्टिक कहता है कि मैं आपके विपरीत चली जाऊंगी। इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट नहीं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ये ध्यान देना। जैसे थर्मोट्रोपिज्म, थर्मोनेस्टी होगा, वहां पे ट्रोपिज्म था, यहाँ थर्मोनेस्टी है। फोनोनेस्टी यानी लाइट के प्रति है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डैंडिलियन फ्लावर। डैंडिलियन का फ्लावर खुलेगा, ये डिपेंड करता है लाइट इंटेंसिटी पर, राइट। तो ये लाइट के प्रति होता है। फिर देखेंगे दोस्तों प्लांट के हार्मोन्स कितने हैं? 5 हैं। पहला ऑक्सीजन है जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है। शूट और रूट के टिप्स पर पाए जाते हैं, जो कि सेल एनलार्जमेंट में, डिफरेंशिएशन में और वेंट करता है टुवर्ड द लाइट की दिशा में मुड़ जाता है, जैसे कि टेंडल। अगला होता है हमारा जिब्रेलिन, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिविजन में और ग्रोथ ऑफ द फ्रूट। फ्रूट की ग्रोथ में जिम्मेदार होते हैं ये सीड के जर्मिनेशन में, क्योंकि ब्रेकिंग करता है क्या? डॉर्मेंसी पीरियड को। डॉर्मेंसी तोड़ दीजिए, सीड जर्मिनेट कर जाएगा, डॉर्मेंसी बनी रहेगी, चाहे तो बाद में बोया जाएगा, समझ आएगा। तो ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक डॉर्मेंसी आपकी बरकरार है। अगला देखेंगे साइटोकाइन, सेल डिवीजन में मांग करता है फ्रूट को। फ्रूट और सीड में सबसे ज्यादा ग्रोथ यहीं पे होता है, यानी हम बता सकते हैं कि साइटोकाइन यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। इनलार्जमेंट में, डिफरेंशिएशन में, फ्रूट की ग्रोथ में, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग में मदद करता है, साथ ही साथ ये डॉर्मेंसी में मदद करता है। फिर देखेंगे इथिलीन। इथाइलिन एकमात्र एक ऐसा हार्मोन दोस्तों जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा, जो इनहिबिटरी इफेक्ट करता है ग्रोथ पर एंड रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। जो पक्का पक्का आम खाते हो मीठा मीठा, वो पक्का आम कहाँ से मिला होगा? इन्हीं हार्मोन की बदौलत तो पक्का होता है। लास्ट देखेंगे एब्सेसिक एजेंट, जो कि क्या करता है? फॉलिंग लीफ करता है, पत्ती को गिराने में मदद करता है एंड स्टोमेटा को क्लोजर करने में मदद करता है। साथ ही साथ बिल्ड ऑफ लीफ, पत्ती सीधा है मोड़ देगा, बिल्ड कर देगा, मुरझा देगा, खत्म कहानी। तो ये काम करवा रहा है। साथ ही साथ लॉस करता है क्या? प्रोटीन और क्लोरोफिल। तो दोस्तों इस प्रकार से आशा करता हूं कि इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपने कलेक्ट किया होगा। बढ़िया से पढ़िएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट से जरूर करिएगा और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।